So as I was telling you all ki we have to see other channels also which are involved in SRAP. Okay, so here I have given the entire gist of SRAP. This picture that you all can see on your screen has been taken from Guyton. Okay, so I'll just describe this picture for you all. Okay, बाजू में you all can see कि एक टेबल भी बनाया गया है जिसमें मैंने बहुत सारे चैनल्स के नाम लिखे हैं. Okay, I'll explain all these channels to you properly. And there are different phases also which we need to understand. Okay, and then we'll be, as you all can see, here we'll be moving on to the FRAP, okay, which is the fast response action potential. Haven't spoken about this, but we'll be discussing the same thing with FRAP as well. ठीक है, तो SRAP. ठीक है, now let's start with SRAP. तो SRAP में अब तक मैंने जो बात की है आप लोगों से, ओके, इज ओनली अबाउट दिस पार्ट. ये जो भी आपको दिख रहा है, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ अभी तक इसकी ही बात की है. ओके, आई हैव टोल्ड यू ऑल कि इट इज़ नॉट अ फ्लैट लाइन, इट इज़ अ कर्व, अनलाइक इन अ न्यूरॉन. ठीक है, तो दिस इज द फेज 4. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ ग्राफ ऑफ, ओके, ऑफ एनी पोटेंशियल इन द हार्ट के अंदर बेसिकली वी हैव 5 फेजेस. फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4. ऐसे नोड में you do not have phase 1 and phase 2. Why? That I'll tell you all when we go to the FRAP वाला curve. FRAP वाले curve में you have all the 4 phases. Okay, in SRAP वाले curve में you only have phase number 0, phase number 3 and phase number 4. Okay, so right up till now we have spoken about only phase 4. phase 4 में क्या होता है, मैंने बोला सोडियम चैनल्स है, फनी सोडियम चैनल्स है, they will be allowing the sodium to come into the myocardial cell and bring it to the threshold. Okay, so now we need to understand the values. Again I'm telling you all ये इमेज गाइटन का ही है, प्लीज स्टिक टू गाइटन वैल्यूज. ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, प्री पोटेंशियल वॉट एवर वी कॉल. ओके, प्री पोटेंशियली यूज करते हैं पेस मेकर पोटेंशियल. सो दैट इज द लीस्ट वैल्यू. ओके, व्हाट इज आरएमपी? आरएमपी इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग वैल्यू क्या होता है? जब कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो रहा. ओके, सो योर आई विल बी टेलिंग कि द लीस्ट वैल्यू, जो सबसे कम वैल्यू जा सकती है हार्ट ऐसे नोड के कोई भी सेल की या टिश्यू की, इज -60 मिली वोल्ट. मतलब क्या? इफ़ यू ड्रॉ द सेल, ओके, अंदर, यहाँ अंदर और बाहर क्या पोटेंशियल डिफरेंस, आई होप एवरीबडी नोज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी 60 मिली वोल्ट का डिफरेंस रहेगा. 60 मिली वोल्ट का डिफरेंस रहेगा. एंड व्हाट डज 60 मीन एंड व्हाट डज माइनस मीन? आई एम सॉरी, -60 मतलब क्या? अंदर ज़्यादा नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है. ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग -60. तो -60 इज द लीस्ट वैल्यू विच कैन गो इनसाइड द हार्ट का सेल. ठीक है, तो फेज 4 आई हैव स्पोकन अबाउट. अब फेज 4 में क्या होता है ना, दिस थिंग इज तो कमिंग इन, द सोडियम इज कमिंग इन फेज 4. ठीक है, नाउ यू हैव टू राइज द पोटेंशियल -60 से -40. क्यों? क्योंकि -40 थ्रेशोल्ड है. और ये कंसेप्ट सब जगह पे सेम है. थ्रेशोल्ड नहीं पहुंचेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. प्लीज कीप दिस इन माइंड. until and unless the threshold is not reached an action potential cannot be generated. ठीक है, तो अब थ्रेशोल्ड तक तो लाना पड़ेगा. सो व्हाट हैपेंस ना, हियर यू कैन सी समथिंग कॉल्ड एज आई एफ. व्हाट डज स्मॉल आई मीन? ये स्मॉल आई का मीनिंग क्या होता है? करंट. फिजिक्स में वी हैव ऑल स्टडीड कि स्मॉल आई रिप्रेजेंट्स करंट. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, यू हैव टू इंक्रीज अ पॉजिटिविटी अंदर. तो अभी देखो, सपोज एक सोडियम आया है तो -60 से -59 होगा. और एक सोडियम आया तो -58, -57. But what happens now when you come towards this phase? Now I'll not get into much of the detail of this, but I'll just explain you all one thing कि यहाँ पे देखो, if you draw a tangent at this point, okay, see यहाँ पे tangent और see यहाँ पे tangent. Okay, I'll just make this red color. यहाँ पे tangent देखो. Okay, see a tangent over here and a tangent over here. Okay, सो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या पर्पस है? पहली बात तो ओके, हियर दे हैव नॉट लेबल्ड इट, बट ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है दैट डिनोट्स द टाइम, कि कितने टाइम में हो रहा है. वी डू नॉट नीड टू नो द वैल्यूज ऑफ टाइम. ठीक है, बट एक्स एक्सिस विल डिनोट द टाइम एंड वाई एक्सिस इज ऑब्वियसली यू कैन सी दैट इट इज लेबल्ड एज मिली वोल्ट. ठीक है, तो इफ यू कंपेयर द टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? ओके, टेंजेंट इज व्हाट? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. ठीक है, सो एंड नीचे यहाँ पे, so if I'm convert this into a differential form, so it is going to be dy by dx. एंड मैंने तुम लोग को कहा कि x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे वी हैव टाइम. ओके, सो इट इज गोइंग टू बी dy by dt. I'll just erase this. Okay, it is going to be dy by dt.
मतलब क्या, इट इज़ रेट ऑफ चेंज। डी टी जब भी टाइम डिनोमिनेटर में आएगा, इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो इफ़ यू सी द टेंजेंट, अब देखो ग्रेडियंट कहाँ पे ज़्यादा है, सपोज दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट बी पे ग्रेडियंट ज़्यादा है, मतलब क्या, द एक्शन पोटेंशियल, या फिर जो भी बोल रहे कि थ्रेशोल्ड पहुंचना है अपने को फ्रॉम द प्री पोटेंशियल टू रीचिंग द थ्रेशोल्ड। ओके, -60 इज कॉल्ड द प्री पोटेंशियल, आई एम रेकॉर्डिंग पीपी, पेस मेकर पोटेंशियल और प्री पोटेंशियल। ठीक है, तो एट पॉइंट बी एज यू कैन सी द टेंजेंट का स्लोप इज मोर, मतलब क्या, द रेट हैज इंक्रीज्ड। वाई द रेट हैज इंक्रीज्ड? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ सेकंड टाइप ऑफ चैनल विच हेल्प्स इन द प्री पोटेंशियल डेवलपमेंट और फ्रॉम प्री पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड। ये जो ये जो बैरियर क्रॉस करना है, इसमें और एक चैनल काम आएगा विच इज कॉल्ड द कैल्शियम टी। ओके, calcium T, which means the transient calcium channels. Okay, so your calcium channels, maybe you have two type of channels. You have the calcium L channel and calcium T channel. I hope you can see it in the image. Okay, but right now I'm more concerned with calcium T type of channel. What is calcium T type of channel? It is a transient calcium channel. Okay, I have written all this in the table over here, as you all can see. Okay, CAL CAT सब लिखा है. I'll explain everything properly to you all, don't worry. ओके, सो यहाँ पे एज यू कैन सी टेंजेंट बढ़ा है. क्यों टेंजेंट बढ़ा? बिकॉज कैल्शियम टी चैनल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. अब ये ट्रांजिएंट, व्हाट डज ट्रांजिएंट मीन? एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने के बीच में जो भी कहते हैं, दैट इज अ ट्रांजिएंट फेज. ओके, सिंपल, इट्स इंग्लिश. ठीक है, तो ये ट्रांजिएंट टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इज ओपन एंड नाउ कैल्शियम चैनल will open and now even calcium will start coming into the myocardial cell. अब इससे क्या होगा? कैल्शियम क्या है? कैल्शियम का वैलेंसी इज 2+. मतलब क्या? दो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे. पहले क्या मैंने बोला था, -60 से -59, -58, -57. इट इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल बेसिस. ऐसे एक सोडियम आने से ऐसा 1 mV बढ़ जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू योर इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे. तो -60 से -59, -58, -57 एंड सो ऑन. अब क्या है? अब +2 चार्ज अंदर आ रहा है. मतलब क्या? सपोज इट रीच्ड माइनस ओवर हियर, सपोज यहाँ इस पॉइंट पे इट रीच माइनस लेट से 50. तो अब क्या होगा? -48, -46, -44 एंड +1 तो आ ही रहा है. सोडियम चैनल बंद नहीं हुआ है, फनी सोडियम चैनल हैवंट क्लोज. तो 3 का एडवांटेज हो रहा है. तो मतलब -50 से -47, -44, ओके, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ओके, so this is the second type of channel which is used in the pre-potential phase, which is a calcium transient channel. Okay, at this point also I'll explain you all one thing which after I cover the entire graph. Okay, ये point के बारे में भी I will talk. ये जो मैं इधर right side पे red में highlight कर रहा हूँ. Okay, इस पे also I'll talk a little bit, but that now we cannot see it in this part. Okay, that's why I'm not taking it. ठीक है, अब finally ये सब मेहनत हुआ, सोडियम अंदर आया, कैल्शियम ट्रांजिएंट चैनल्स खुले, उसमें से कैल्शियम भी अंदर आया. ठीक है, नाउ यू हैव रीच द थ्रेशोल्ड वैल्यू. जैसे ही थ्रेशोल्ड ओपन हुआ, थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच हुआ, वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ चैनल विच ओपन, विच इज कॉल्ड द कैल्शियम लॉन्ग लास्टिंग चैनल्स. इसको लॉन्ग लास्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक खुलेगा. देखो अब यहाँ से इफ आई अगेन मार्क द ग्राफ, सो आई जस्ट हाईलाइट दिस. अब देखो यहाँ से यहाँ तक, आई होप यू कैन सी द येलोइंग. हाँ, यू कैन सी. ठीक है, ये जो भी मैं येलो कर रहा हूँ पार्ट को, ठीक है, ये जो भी येलो किया है मैंने, दैट इज द फेज वेयर योर कैल्शियम लॉन्ग लास्टिंग चैनल्स ओपन. देखो कैल्शियम ट्रांजिएंट इतने ही फेज में खुला था. ठीक है, आई जस्ट अगेन चेंज द कलर. इतने ही फेज में आपका क्या? कैल्शियम ट्रांजिएंट. बट कैल्शियम लॉन्ग लास्टिंग का काम क्या है? लंबा चलना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग लास्टिंग. तो कैल्शियम लॉन्ग लास्टिंग चैनल विल ओपन एज सुन एज द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज रीच्ड. ठीक है, अब थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच हो गया. ओके, नाउ अब यहाँ पे इस पॉइंट पे the calcium long lasting channel will close at certain value. the calcium long lasting channel will close. ठीक है, अब इसके आगे से चालू होगा एक दूसरा चैनल which is called the outward delayed rectifying potassium channel. just give a look over here. ये टेबल में ज़रा देखो. outward delayed rectifying potassium channel will open in phase 3 of the action potential. ठीक है, so what will this do? this will allow the potassium to leave the cell. अब क्या है? अब ये एक वापस थंब रूल है. पोटाशियम हमेशा सेल के अंदर से बाहर जाएगा और सोडियम हमेशा सेल के अंदर आएगा. प्लीज फिट दिस इन दिस माइंड. एंटायर फिजियोलॉजी में यही चलेगा कि सोडियम अंदर आएगा, पोटाशियम बाहर जाएगा. ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एट सर्टेन प्लेसेस. ओके, सो दैट विल बी डिस्कसिंग एज इन हाउ वी एनकाउंटर दोज टॉपिक्स. बट अभी के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पोटाशियम विल लीव द सेल. एंड व्हाई विल पोटाशियम लीव द सेल? व्हाई?
ठीक है, बिकॉज द आउटवर्ड डिलेड रेक्टिफाइंग चैनल्स हैव ओपनड, ठीक है. नाउ दिस स्टेज 3 इज कॉल्ड द रीपोलराइजेशन स्टेज. रीपोलराइज मतलब अगेन अंदर अंदर पॉजिटिव हो गया था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अंदर का साइड अब पॉजिटिव हो गया डीपोलराइजेशन के वक्त. रेस्टिंग मेम्ब्रेन या प्री पोटेंशियल के टाइम पे अंदर का साइड इज नेगेटिव, बाहर इज पॉजिटिव. डीपोलराइजेशन में अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव हो जाएगा. नाउ यू हैव टू अगेन कम टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ना. अगर इफ यू हैव टू जनरेट द नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल यू हैव टू अगेन कम बैक टू द प्री पोटेंशियल फेज, ठीक है. तो अब क्या होगा, अब रीपोलराइजेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा एंड पोटेशियम विल स्टार्ट लीविंग. तो अब पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है बाहर. मतलब क्या, अभी ये लेट से सपोज दिस इज, ये वैल्यू है +5, तो +5 से +4 +3 +2 +1. सो नाउ वाई, बिकॉज एक एक पॉजिटिव यूनिट बाहर निकलते जा रहा है. सो अगेन यू विल कम डाउन टू द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है. वेरी सिंपल. सो यू हैव द आउटवर्ड डिलेड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल जो इसमें काम आएगा, ठीक है. अब ये पॉइंट देखो जो मैंने आपको रेड में हाईलाइट करके दिखाया था. ओके, रेड में जो हाईलाइट करके दिखाया था मैंने आपको ये पॉइंट, ठीक है. ओके, दिस इज व्हाट. अब देखो ये -60 का लाइन इफ आई ड्रॉ इट कम्स ओवर हियर. -60 से जो भी एक लाइन जस्ट स्क्रिबल करता हूँ. आई नो द डायग्राम इज बिकम वेरी शैबी. आई विल जस्ट इरेज एवरीथिंग बाद में अगेन. तो -60 के लाइन से अब देखो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट सर्कल कर रहा हूँ मैं, ये जो थिक रेड पॉइंट है, ठीक है. ये देखो ये -60 के नीचे चला गया है. दिस इज कॉल्ड hyperpolarization. I'm pretty sure you all have heard about all these terms in your NEET UG preparation, so I'm not going to talk about this much. And in which ways this is not something that has to be discussed over here. So I'll just keep moving. Hyperpolarization, repolarization, depolarization, all this will come again in the nerve physiology when we take those chapters. ठीक है, तो वापस हाइपर पोलराइजेशन पे पहुंच गए. अब हाइपर पोलराइजेशन पे क्या होगा ना, अब यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू क्लोज दीज पोटेशियम चैनल्स. अगर और पोटेशियम को बाहर जाने देते रहे हम तो -60 से -61 -62 -63 काफ़ी नीचे तक चला जाएगा ये पोटेंशियल. एंड देन टू अगेन ब्रिंग बैक द थ्रेशोल्ड इट विल बी अ ह्यूज टास्क. क्यों? क्योंकि -70 से -40 आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, -80 से -40 में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा. सो इफ यू डोंट स्टॉप दिस your positive charge will start keep coming out, and -60 also it will go below. So at this point the potassium channel will close. Okay, so the closure of potassium channel also helps to restore the pre-potential, and hence the entire pre-potential phase जो भी phase 4 है वो वापस restore क्यों होगा? Because the potassium channels have also closed. Okay, so in phase 4 you have 3 channels which are working. I hope you all can see over here. कि pre-potential phase में I have ticked in 3 parts. Okay guys, so let's continue with FRAP. FRAP is fast response action potential. इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है ही नहीं, because whatever explanation was required I have given it to you in SRAP. अब सिर्फ ग्राफ यहाँ का समझना है and we'll be done with this. I'll tell you a little about applied physiology and then we'll conclude this video lecture. Okay. So FRAP, fast response action potential, I'll just revise it for you all. It is found in the entire ventricular musculature and in the conduction fibers. Conduction fiber की requirement क्यों है? What are conduction fibers? All that we'll be taking in a separate video when we'll be discussing the entire conduction pathway. कि ऐसे नोड में समझ तो लिया हमने कि अब तो यहाँ पे समझ लिया है कि ऐसे नोड में पूरा कैसे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल. बट ये अब हार्ट के हर पार्ट तक जाना चाहिए, कैसे जाएगा, क्या चेंजेस होंगे बीच में, AV नोड का फंक्शन क्या है, AV nodal delay क्या है, what are the different things that you have to keep in mind when you have to understand the conduction of the heart or the conducting system of the heart. So all that I'll be discussing तभी, but FRAP as I've told you entire ventricular musculature and conducting fibers of the heart में this works. ठीक है. अब FRAP में there are 5 phases. Phase number 0, phase number 1, phase number 2, phase number 3 and phase number 4. Okay. So I'll explain सारे phases and you all can obviously copy this table which is on the right side of the screen. ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ. ठीक है. FRAP. ओके, सो फेज 4. हाँ, अब यहाँ पे देखो FRAP में क्या है ना, यू डू नॉट हैव समथिंग कॉल्ड प्री पोटेंशियल. इट इज़ नॉर्मल फ्लैट लाइन एज यू कैन सी. ये जो ये नॉर्मल सा फ्लैट सा लाइन है, मतलब इट इज़ अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. यू कैन कॉल इट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -90 इन वेंट्रिकुलर मसल. मस्कुलेचर में जो भी वेंट्रिकुलर मसल्स हैं, ओके, ईच सब यूनिट और ईच कार्डियक मसल सेल, ठीक है, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिक्स्ड है -90. अनलाइक ऐसे नोड को खुद का पोटेंशियल जनरेट करना है, दैट्स व्हाई इट कांट बी एट रेस्टिंग फेज. सो -90
is stage 4, which we call the RMP in FRAP, or you will call it the pre-potential in SRAP. ठीक है, so -90. अब इसको देखो, इसको खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करना, वेंट्रिकल के मसल को खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करना, एट्रियम के खुद के मसल को उसका खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करना. क्यों? क्योंकि ऐसे नोड इज देयर ना, ऐसे नोड विल प्रोवाइड द एक्शन पोटेंशियल टू दीज थिंग्स. इसीलिए इनमें जो नॉर्मल नर्व फाइबर है, जो कि न्यूरॉन का मैं डिस्कस कर रहा था जिस वीडियो लेक्चर में पहले, okay, some of it is like that except the phase 2 that I'm going to discuss over here. That is a really important phase and a very characteristic phase of ventricular muscle. Okay, so I hope phase 4 and phase 0 will be very easy for you all to understand. Phase 1 also will be very easy for you all to understand because this is something similar to the neuron ka thing. Phase 2 is something new. Phase 3 is again the same as SRAP. Okay, so I'll just okay, we'll start. So -90. अब यहाँ से यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल आया, कहाँ से आया? कंडक्शन फाइबर से. लेट्स से यू ऑल आर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल में जो बंडल ऑफ फेज है उसका लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या है, कैसा है, डोंट वरी राइट नाउ, जस्ट लिसन टू मी. सो लेफ्ट बंडल ब्रांच से परकिंजे फाइबर्स निकलेंगे एंड ईच परकिंजे फाइबर विल इनरवेट द मसल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो लेट्स से लेफ्ट वेंट्रिकल को एक एक्शन पोटेंशियल आया, तो कहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया? इस फेज पे एक एक्शन पोटेंशियल पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो डीपोलराइजेशन विल बिगिन. वेरी सिंपल, लाइक आई एक्सप्लेन्ड यू ऑल इन द नर्व सेल, ऐसा ही है. डीपोलराइजेशन बिगिन होगा. डीपोलराइजेशन में यहाँ पे कौन सा चैनल यूज होगा? द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. वाई? बिकॉज वोल्टेज गेटेड है ना, एक्शन पोटेंशियल आ गया कहीं से, तो एक्शन पोटेंशियल आया. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का फंक्शन क्या है? बस खुलो, जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज हो जाए, मतलब आ जाए, अचीव हो जाए, तब ये खुलते हैं. सो वोल्टेज गेटेड पोटेंशियल चैनल विल ओपन व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल विल अराइव. Okay, it will cause the depolarization. It's same like a nerve cell. Depolarization होगा and sodium will start coming in until the potential reaches +20 millivolt. ठीक है, +20 millivolt पे पहुंचने के बाद these voltage gated sodium channels will close. ठीक है, अब +20 पे there are two things. One is the closure of the sodium channel and second thing is कि अब अंदर इतना पॉजिटिविटी आ गया है कि मोर पॉजिटिव कैनॉट कम इन, इट विल स्टार्ट रिपेलिंग. दैट्स व्हाई एट +20 यू विल अचीव द मैक्सिमम पीक. ओके, ऑल दीज पॉइंट्स अगेन आई विल बी डिस्कसिंग इन नर्व फिजियोलॉजी. ओके, सो +20 इज द मैक्सिमम पीक. अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ से देखो, यू ऑल कैन सी दिस फेज, दिस स्मॉल फेज, यू ऑल कैन सी. आई जस्ट चेंज द कलर. ये जो छोटा सा फेज दिख रहा है आपको, जो फॉल है यहाँ पे, एक डाउनफॉल जो दिख रहा है आपको, ओके, दिस डाउनफॉल दैट यू कैन सी, ओके, दैट इज कॉल्ड द इनिशियल रीपोलराइजेशन स्टेज. व्हाट इज इट कॉल्ड? इनिशियल रीपोलराइजेशन स्टेज. ओके, ये इनिशियल रीपोलराइजेशन स्टेज में आउटवर्ड ट्रांजिएंट रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स विल ओपन. हियर यू ऑल कैन सी आई हैव रिटन इट पार्टली. ठीक है, ये खुलेंगे और पोटेशियम का हल्का सा इफ्लक्स होगा, हल्का सा, एकदम हल्का सा. सोडियम चैनल्स हैव क्लोज, तो सोडियम इज नॉट कमिंग इन, बट अनदर सेट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर गोइंग आउट. क्या बाहर जा रहा है? पोटेशियम जा रहा है. तो ऑब्वियसली +20 से इट विल स्टार्ट फॉलिंग. नाउ यू रीच phase 2. ओके, so phase 0 is called the depolarization stage. Phase 4 is the resting membrane stage. Phase 1 that you all can see over here is called, phase 1 को क्या कहेंगे? Initial depolarization stage. Phase 2 is called the plateau phase. Okay, plateau phase. So this is called the plateau phase. तो plateau phase में क्या होगा? You have the calcium channels opening over here. Okay, so phase 2 में you have the long lasting calcium channels. Long lasting calcium channels वही है जो SRAP में भी खुल रहते हैं. Okay, so long lasting calcium channels will open. I'm sorry. The long lasting calcium channels will open and the calcium will start coming inside the cell. अब कैल्शियम अंदर आ रहा है, बट यू ऑल कैन सी कि देर इज़ नो चेंज इन द, यहाँ पे अगर इफ यू ऑल सी देर इज़ नो चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मतलब क्या? अगर कैल्शियम अंदर आ रहा है, अब देखो कैल्शियम अंदर आ रहा है तो पोटेंशियल शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग. ग्राफ अगर मैं आपको बताऊँ कि कैल्शियम अंदर आ रहा है तो ग्राफ यहाँ से फिर उठना चाहिए था. ऑब्वियसली वी मोर पॉजिटिविटी इज कमिंग इनसाइड, बट देर इज़ अ कैच ओवर हियर. यहाँ पे क्या होता है? यू ऑल्सो हैव
phase 2 पे certain potassium channels opening. Okay, which potassium channels are opening that is not required, but certain potassium channels open over here. ठीक है, तो क्या होगा, पोटाशियम बाहर जाएगा, एज आई टोल्ड यू की थंब रूल है, पोटाशियम बाहर जाएगा, कैल्शियम या सोडियम अंदर आएगा. ओके, तो पोटाशियम विल गो आउटसाइड एंड कैल्शियम विल कम इनसाइड. मतलब क्या, जो पॉजिटिव अंदर है थोड़ा बहुत पॉजिटिव बाहर भी जा रहा है. दैट्स वाई यू हैव दिस रेस्टिंग प्लेटो सॉर्ट ऑफ अ फेज. मतलब क्या, देर इज नो मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल. वाई? बिकॉज calcium is coming in and potassium is going out. ठीक है, so at this phase I will write calcium is coming inside and potassium is going outside. Okay, so this is the entire physiology of phase 2. Very 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 important, very much unique to the ventricular muscle or the conducting fibers of the heart. ठीक है, अब इस चीज़ को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते calcium is equal to potassium. Why? Because this is electrically not balanced, so here you will write 2 potassium. Okay, तो अब ये इलेक्ट्रिकली बैलेंस हो गया. मतलब क्या, दो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, दो पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, तो नेट रिजल्ट कुछ नहीं है, मतलब प्लेटो फेज है. ठीक है, इसके बाद 3 इज अगेन द रीपोलराइजेशन स्टेज. एज आई टोल्ड यू ऑल कि पोटेशियम चैनल्स विल ओपन एंड पोटेशियम विल स्टार्ट मूविंग आउट. पॉजिटिविटी बाहर जाएगा तो अपने आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉलो होगा. एंड स्टेज 4 इज अगेन द आरएमपी. ओके, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस ग्राफ टू यू ऑल वेरी वेल. अब you all what you all have to just do is just copy this table over here which is on the right side. FRAP का जो भी टेबल मैंने यहाँ पे राइट साइड में बनाया. ओके, क्रॉस एंड टिक लगा लो as in how I have drawn over here. Just copy this table. Okay, while you are copying I'll just tell you all ki if you all get any question in the exam regarding describe or for a 5 marker let's say, or for 3 markers in certain states we have 3 marker questions, you have 5 marker questions. Okay, so जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा यू गाइस कॉपी. आई विल जस्ट यू नो टॉक टिल देन. ओके, सो क्या होता है ना कि एज पर अ 5 मार्कर क्वेश्चन यू नीड टू हैव सर्टन कंटेंट यू नो विच कैन सफाइस और विच कैन यू नो जस्टिफाई योर आंसर कि हाँ 5 मार्क जितना लिखा है. ओके, डू नॉट गो ऑन द नंबर ऑफ पेजेस. अगेन आई टेल यू ऑल, गो ऑन द कंटेंट. ओके, एंड दिस इज समथिंग, ये जो भी चैनल्स का नाम है, इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड इफ़ यू पीपल राइट इट इन योर एग्जाम. बिकॉज क्या है, if let's say for example they have told you कि describe the action potential which is generated in the ventricular muscle fiber. ठीक है, तो यहाँ पे you will draw this graph. ठीक है, ये ग्राफ तो ड्रॉ करना ही है, उसमें तो there is no slacking off in that. ठीक है, तो you have to draw the graph. अब ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 लिख भी दिया. You explain all these phases. Phase 4 is what, resting membrane. Phase 0 is repolarization. Phase 1 is initial repolarization. Phase 2 is plateau phase. Plateau phase, so you have to explain only calcium is coming in, potassium is going out. Then again phase 3 you will be talking about the repolarization and phase 4 is again the resting membrane. ठीक है, ये तो सब लिख देंगे, but you may achieve what 3.5 marks you may achieve in this, but you may get that extra 1 mark if you know describe the channels. कौन सा चैनल कौन से फेज में खुलता है, कौन से चैनल का काम क्या है, कौन सा चैनल क्यों काम कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, वाई इज द ग्राफ शोइंग सर्टन चेंजेस. ये 1 से लेके 2 के बीच में जो इनिशियल रिपोलराइजेशन मैंने बताया, उसके पीछे कौन सा चैनल खुलता है, पोटेशियम इफ्लक्स है या कैल्शियम इन्फ्लक्स इन फेज 2. So if you talk about all this, you write about all this, you know, you are bound to fetch more marks. Okay, not only for FRAP but I'm talking about SRAP as well. I hope you all would have to copy this. If you all have not copied it, so you all can pause the video over here and copy this table as well. Okay, and as far as these values are concerned, please stick to Guyton values only. Okay, minus 60 is the PP, that is the pre-potential or the pacemaker potential. Minus 40 is the threshold for SA node. And SRAP में ये सारे channels खुलते हैं या बंद होते हैं, जो भी, as in how I have marked it over here. Okay, I have kept it ready for you so that we don't waste time. And in your Purkinje cell या कोई भी ventricular musculature या फिर conducting system में, you have these channels opening and this is the graph. यहाँ पे resting membrane potential exists which is minus 90 and the maximum point जो ये 1 जहाँ पे दिखा रहा है, that is your plus 20. प्लीज़ रिमेंबर over here, यहाँ पे maximum value की कोई importance नहीं है कहाँ पे है. okay, but yeah, here you have over here you'll have to write it plus 20 तक जाएगा. okay, so that is all about SRAP and FRAP. now one small clinical point I'll just tell you all कि ये जो फनी सोडियम चैनल्स मैंने बताया, ये कंसेप्ट आई एम प्रिटी श्योर अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट. ये फनी सोडियम चैनल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट. ओके, it is present in even in the rods.
आई में जो ये होते रॉड्स एंड कोन्स, आई एम प्रीटी श्योर अगेन यू ऑल वुड हैव हर्ड अबाउट दिस, इफ नॉट वी बी कवरिंग इट सम इन सम फ्यूचर लेक्चर्स. तो रॉड्स में क्या होता है ना, रॉड्स में ये फनी सोडियम चैनल्स ओपन है. नाउ इन सर्टन क्लिनिकल कंडीशंस द डॉक्टर विल गिव ड्रग्स विच विल ब्लॉक दीज HCN चैनल्स और फनी सोडियम चैनल्स. तो क्या होगा, HCN चैनल तो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब क्या, हार्ट रेट विल रिड्यूस और वॉट एवर द इफेक्ट द ड्रग हैज टू डू ऑन द हार्ट दैट विल अकर. बट वॉट विल हैपन, अब देखो ड्रग को तो पता नहीं है कि सिर्फ हार्ट के HCN चैनल पे वर्क करना है. तो वॉट दिस विल डू, दिस विल ऑल्सो गो टू द आई के HCN चैनल्स एंड विल ब्लॉक द HCN चैनल्स ऑफ द आई ऑल्सो. तो इफ यू ब्लॉक द HCN चैनल ऑफ द आई में भी वॉट इज देयर, आई में भी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो हाइपरपोलराइज स्टेट में होता है रॉड्स में. ओके, दैट अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग, लिटिल बिट ब्रीफ आई टेल यू कि हाइपरपोलराइज स्टेट में ही आई में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. तो व्हाट विल हैपन इफ यू ब्लॉक दैट HCN चैनल इन द आई आल्सो, तो सोडियम का इनफ्लक्स विल रिड्यूस. सो व्हाट विल हैपन ना, नेचुरली योर व्यू, जो भी आपका जो विजन है वो भी घट जाएगा. तो सर्टन ड्रग्स विच वर्क ऑन द हार्ट एज ऑन HCN चैनल ब्लॉकर्स, जो कहते हैं हम लोग फनी सोडियम चैनल या HCN चैनल ब्लॉकर्स, ओके, उन पे क्या होगा, देर विल बी अ साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स कि आपका विजन भी रिड्यूस हो जाएगा. ओके, so just a small clinical physiology point, if you all want to, if you all wish to write this down also, and if you all can write it in the exam also, it's well and good only. Okay, so I'll just put this down over here, यहाँ पे लिख देता हूँ. Okay, HCN channel blockers. Okay, इसका साइड इफेक्ट है reduced vision. Why? Because these HCN channels, sorry, ये HCN channels are also present in the eye में, rods में. ठीक है. So that's it for today's lecture. I hope you all have understood it very well. Thank you so much, and I'll see you all in the next lecture. Till then, keep studying.